यस बेटा, एक हेल्प करो मेरी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई अगर टेक्निकल फ्रेंडली हो तो बताओ कि अगर मुझे मेरी स्क्रीन को पूरी स्क्रीन पर लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूं। मैम, आप लैपटॉप पे हो या फिर फोन अरे पे? नहीं ना बेटा, वो लैपटॉप से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी, तभी तो इमीडिएट मैंने तुमको उसमें एंड करके और इसमें आई हूँ मैं, फोन में। मैम, लैपटॉप में तो ऑप्शन होता है साइड में व्यू करके, उसमें एंटर फुल हाँ, स्क्रीन अभी करो तो इसमें पूरी नहीं स्क्रीन पता आती चल है। रहा है ना, वही तो मेरे भी प्रॉब्लम वही आ रही है ना बेटा, कि मैम, उसमें भी। आपके मैम एक साइड में बार वो राइट साइड स्लाइड करके और आपकी स्क्रीन पर डबल टैप कर दो तो वो पिन हो जाएगी वीडियो। ऐसा है क्या? चलो हो गई, मैम थैंक यू। जब जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पे। थैंक यू हिमांशु। यस बेटा। मैम, आप चल। सही है। हाँ जी बेटा। मैम मैं तालीन हूँ। तालीन, ओके थैंक यू। तुम्हारी आवाज़ भी बिल्कुल इसमें हिमांशु जैसी लग रही है। चलो ठीक है बेटा, ओके। यस। टेक्नोलॉजी। अब सरल वाक्य संयुक्त वाक्य हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे बेटा मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य जब दो वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य हो तथा दोनों व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जब एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हो तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने दो टर्म बोली, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, इसका मतलब मुझे समझाओ, क्या होता है प्रधान उपवाक्य और क्या होता है आश्रित उपवाक्य? बताओ बेटा, कौन बताएगा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य? सुनंदा, हाँ बताओ बेटा। बताओ सुनंदा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? मैम, प्रधान उपवाक्य वह होते हैं जिसमें सारी, अगर उसको अलग भी देखा जाए तो वो मुख्य होता है और उसकी जो क्रिया होती है वह पूरे वाक्य की सबसे मुख्य क्रिया होती है। और आश्रित उपवाक्य वो होते हैं जो उसके बाद का बताए हमको कि वो क्रिया क्या कर्म कर रही है। यस बेटा, प्रधान वाक्य अपना अर्थ देने में सक्षम होता है और आश्रित उपवाक्य अपने अर्थ देने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य है ना। प्रधान उपवाक्य समझ में आया, वो वाक्य जो अपना अर्थ स्पष्ट रूप से दे सकता है, और आश्रित जिसको अर्थ के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, अब मिश्र वाक्य का कोई एक उदाहरण तुम में से कोई मुझे दो, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज आवर रिवीजन पार्ट। मिश्र वाक्य का कोई एक उदाहरण दो। जो जैसा जो करेगा छात्र मेहनत करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं। जो मेहनत करता है वो परीक्षा में सफल होता है। यस बेटा, तुम्हारे जनरली तो वाक्य किस प्रकार का है पहचानिए, इस वाक्य को इस वाक्य में परिवर्तित कीजिए। लेकिन चार तरह के प्रश्नों में से एक तरह का प्रश्न होता है आश्रित उपवाक्य पहचानने का। ठीक है, जैसे वाक्य पूरा जो दिया गया होता है उसमें से आपको ये पहचानना होता है कि आश्रित उपवाक्य है कौन सा, कौन सा पार्ट आश्रित उपवाक्य है और वो किस तरह का आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, पहला कौन सा है पार्ट उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, और वो आश्रित उपवाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से प्रारंभ हो रहा है वो तो रहेगा आपका आश्रित उपवाक्य। पहचानने का एक तो ये है कि जो वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द से स्टार्ट हो रहा होगा, से जुड़ा हुआ होगा, वो आपका आश्रित उपवाक्य होगा। और वो किस प्रकार का होगा ये आपको उसमें पढ़कर नोट करना है बेटा, कि बात किसके बारे में की जा रही है। ठीक है, बात अगर किसी संज्ञा शब्द के बारे में है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। बात अगर
विशेषण की जा रही है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, और क्रिया विशेषण पर आधारित की जा रही है तो क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो ये पढ़ाने की जरूरत रहेगी और तुम्हें आता है। मैम आता है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैम विशेषण और क्रिया विशेषण बता दो। अच्छा, एक बार हम सारे देख लें, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, एक बार सारे बता दो। सबसे पहले आएगा बेटा हमारा संज्ञा उपवाक्य। हम पढ़ रहे हैं आज मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में हम पढ़ेंगे पहला आज संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य बेटा प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में आने वाला वाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, जो उपवाक्य जनरली की से जुड़े रहते हैं, की से, ठीक है, जो वाक्य जनरली की, छोटी की से जुड़े रहते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। और जो वाक्य क्रिया के कर्ता, कर्म या पूरक के, मतलब जो क्रिया का कर्ता है उसका पूरक के रूप में कार्य करेगा या उस संज्ञा शब्द के बारे में हमें स्पष्ट करेगा, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। कि जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, हमारा बाल गोविंद भगत एक चैप्टर है ना बेटा, पढ़ लिया हमने? यस मैम। है ना? यस मैम। भगत जानते थे कि अब बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, तो एक तो मैंने कहा था कि जो वाक्य की से प्रारंभ होंगे वो क्या होंगे? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य कौन सा है? कि अब बुढ़ापा आ गया है। ओके, अब मेन में तो है बाल गोविंद भगत, लेकिन इस आश्रित वाले में जो बात की जा रही है वो किसकी की जा रही है बेटा? बुढ़ापे की बात की जा रही है। और बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा क्या है? विशेषण। एक थप्पड़ मारो। विशेषण। बुढ़ापा विशेषण है? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा विशेषण है, बूढ़ा विशेषण है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, अवस्था है हमारी। ठीक है, तो कि अब बुढ़ापा आ गया है तो ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, जैसे सुरेश कहने लगा कि वह कल तीर्थ यात्रा पर जाएगा। अब किसके बारे में बात की जा रही है? सुरेश की तीर्थ यात्रा। शुरू किससे? तीर्थ यात्रा। की से शुरू हो रहा है। और जो कर्ता है उसका पूरक, मतलब कर्ता जो हमारा है कौन है? सुरेश। सुरेश जो हमारा कर्ता है उसका पूरक कार्य क्या है? तीर्थ यात्रा, है ना? कर्ता का जो कार्य है उस कार्य का जो नाम है, ठीक है, वो नाम अगर उसमें आ रहा है, उस कार्य से रिलेटेड अगर उस कर्ता से रिलेटेड संज्ञा शब्द अगर इधर प्रयोग में आ रहा है तो वो संज्ञा उपवाक्य होते हैं। लेकिन तुम्हें अगर परिभाषा नहीं पूछी जाएगी लेकिन पूछी जाती है तो जो उपवाक्य कर्ता के पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और ये प्रायः की से स्टार्ट होता है, छोटा की से। ठीक है, और उदाहरण देखो, जनता जानती है कि उसका सच्चा हितैषी कौन है। सच्चा हितैषी, अब सच्चा तो भले विशेषण शब्द है लेकिन सच्चा हितैषी, ओके, तो ये संज्ञा शब्द है, इसीलिए ये कौन सा होगा? संज्ञा उपवाक्य। और उदाहरण देखो, तुलसीदास जी ने कहा है कि जो जस करे सो तस फल खाए, जो जैसा करेगा वो वैसा फल खाएगा, तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक, तो ये जो वाक्य है की वाले, ये संज्ञा उपवाक्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है विशेषण उपवाक्य। दूसरे कौन से आते हैं बेटा? विशेषण। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये किससे प्रारंभ होते हैं? विशेषण उपवाक्य किससे प्रारंभ होते हैं? जिसने, जिसे, जिनको। हाँ,
जिनका आदि संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना, वो विशेषण उपवाक्य होते हैं। इसकी परिभाषा देखो, प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या है? प्रधान वाक्य के किसी बताने वाले वाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी वह कार कहाँ रखी है जो तुमने कल खरीदी थी, तो कार की क्या विशेषता हुई बेटा? कार जो कल खरीदी गई, जो तुमने कल खरीदी थी। तो मैं इस सेंटेंस में कहूं कि आश्रित उपवाक्य पहचानो, तो आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो तुमने कल खरीदी थी, और उसका प्रकार क्या होगा? विशेषण उपवाक्य। विशेषण ठीक है, ऐसे ही देखो, मुझे ऐसी जगह की तलाश है जहां मुझे सुकून मिले। मुझे ऐसी जगह की तलाश है जहां मुझे सुकून मिले। तो प्रधान वाक्य तो क्या हो गया? मुझे ऐसी जगह की तलाश है, ये प्रधान वाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है? जहां मुझे सुकून मिले। तो जहां से प्रारंभ हो रहा है और ऐसी जगह जहां सुकून मिले, ये उसकी विशेषता है। तो ये कौन सा हो गया बेटा? विशेषण विशेषण उपवाक्य। ठीक है। यस मैम। उसके बाद देखो, यही वे हथियार हैं जो आतंकवादियों से बरामद हुए थे। तो हथियारों की क्या विशेषता है? जो आतंकवादियों से बरामद हुए थे। आतंकवादी से बरामद हुए। ठीक, ऐसे ही एक सेंटेंस और देखो, उन दिनों को याद करो जो हमने साथ साथ बिताए थे। तो उपवाक्य क्या हो गया इसमें? उन दिनों को याद करो, आश्रित। जो हमने साथ साथ बिताए थे, और विशेषण उपवाक्य। ठीक है, और इसका तीसरा प्रकार होता है बेटा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इसमें क्या है? प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया हो रही है, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्यों द्वारा बताई जाती है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताने वाले वाक्यों को आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्या आएगा? जैसे, वैसे, कैसे, जिधर, ज्यों ही, जैसे ही, यहाँ, वहाँ, जितना, इतना, कितना, ये जो शब्द आएंगे ना, वो आएंगे बेटा क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इसका ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, रेल जा चुकी थी। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, रेल जा चुकी थी। तो इसमें आश्रित उपवाक्य क्या होगा? जो ही मैं स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? क्रिया विशेषण उपवाक्य कि मेन जो कर्ता की जो क्रिया है, उसकी विशेषता जिन वाक्यों में बताई जाएगी, वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, यह वही स्थान है जहां स्वामी जी ने भाषण दिया था। क्या होगा आश्रित उपवाक्य? जहाँ स्वामी जी जहाँ ने स्वामी जी ने भाषण दिया था। जहाँ स्वामी जी भाषण दिया। जैसे, जितना तुम मुझसे आशा करते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। बताओ। जितना तुम मुझसे आशा करते हो, जितना तुम मुझसे आशा करते हो। ऐसे ही, जब दूध वाला आया मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। जब तूफान जब आया, दूध वाला आया। तूफान आया। जब दूध वाला आया, हमने क्रिया विशेषण पढ़ रखे हैं ना, तो जब दूध वाला आया, तो ये क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण होते हैं ना, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, होते हैं ना 4 प्रकार के। तो जब दूध वाला कालवाचक।
तो ये कालवाचक 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 स्थान, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं जितना तुम मुझसे आशा करते हो, ये बोला था ना मैंने, जितना तुम मुझसे आशा करते हो उतना मैं नहीं कर सकता, ये कौन सा होगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। वेरी गुड। ऐसे ही जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे। कौन सा हुआ? परिमाणवाचक। रीतिवाचक परिमाणवाचक। रीतिवाचक जैसा तुम रीतिवाचक। करोगे। ठीक है, ऐसे ही जहाँ विद्यालय चलता है वहीं एक मंदिर भी है। स्थानवाचक जहाँ विद्यालय चलता है। ठीक है, कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसके बारे में जानकारी, विशेष जानकारी जिस उपवाक्य में दी जाती है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, कि जो एडिशनल जानकारी है वो मिलती है हमें उसमें। ठीक है, वो एडिशनल जानकारी कर्ता से रिलेटेड है तो वो क्या हो गया? संज्ञा उपवाक्य। वो अगर क्रिया से रिलेटेड है, क्रिया आश्रित उपवाक्य। और यदि क्रिया विशेषण से क्रिया की विशेषता से रिलेटेड है तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण। कि अगर पर्टिकुलर व्यक्ति से रिलेटेड है तो संज्ञा, व्यक्ति की विशेषता उसे बताई जा रही है तो वो विशेषण उपवाक्य है, और कर्ता के क्रिया की विशेषता उसमें बताई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब मुझे बताओ, इन आश्रित उपवाक्यों में कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। नो मैम। नो मैम। है ना बेटा, कि बहुत सिंपल है, तुमको तो बस ये ध्यान रखना है कि उसमें शब्द कौन सा आ रहा है ना? क्रिया विशेषण शब्द आता है या विशेषण शब्द आता है या संज्ञा या सर्वनाम का नाम आता है। ठीक है, बहुत बार इनके अलग अलग भी हो जाते हैं, संज्ञा उपवाक्य भी हो जाता है, सर्वनाम उपवाक्य भी होता है। ठीक है, लेकिन आपको तो ये देखना है कि उसमें कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि किसी संज्ञा शब्द पर जोर दिया गया है तो वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, बताओ इसमें कोई Yes, प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। नहीं है ना? यस। अब मैं No, ma'am. चलती हूँ ना मिश्र वाक्य, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. वाक्य जब एक स्वतंत्र और एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा प्रधान उपवाक्य आधारित अन्य आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह गाड़ी चलाता है जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था। इस वाक्य में, ठीक है, मैं वह गाड़ी चलाता हूं जिसे पहले मेरा मित्र चलाता था, इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है? मैं वह गाड़ी चलाता हूँ। मैं वह गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, जिसे पहले मेरा मित्र चलाया करता था, ये कौन सा प्रकार है? विशेषण विशेषण उपवाक्य। कि गाड़ी की क्या विशेषता है? कि जिसे मेरा मित्र चलाता था वो गाड़ी। ठीक है, पहचान जाओगे ना? ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मुझे बताना, वाक्य को परिवर्तित करके बताओगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती है। संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती है। ये रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। यस, इसमें मुझे सुनंदा आश्रित Yes, ma'am. वाक्य छांट कर बताओ। मैम एक बार वापस सेंटेंस बोल दोगे? संगम उस स्थान को कहते हैं जहां दो नदियां आकर मिलती है। जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है। यस, अब मुझे बताओ कौन सा प्रकार है?